हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। खुशखबरी आप लोगों को मिली गई होगी कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स की डेट आ गई है और आप सभी लोगों की तैयारी वैसे तो हो ही चुकी होगी। मौका मिल गया और रिवीजन करने का, तो उम्मीद है आप सभी अच्छे से रिवीजन करेंगे और सभी लोगों को सफलता मिले, ऐसी मेरी कामना है। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार को। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को शॉर्ट में हम लोग इसको बोल देते हैं एफआर। ठीक है, ध्यान रखेंगे फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे, कहाँ से कैसे ये लोग फंडामेंटल राइट्स आए और अपने यहाँ कैसे आए। ठीक है, अपने यहाँ किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मूल अधिकारों का जो विकास है, ऐसा कहा जाता है कि वो ब्रिटेन में हुआ सबसे पहले। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। इनका जो डेवलपमेंट हुआ मूल अधिकारों का, ये ब्रिटेन में सबसे पहले। कब? 1215 ईस्वी में। कैसे? सम्राट जॉन द्वारा एक अधिकार पत्र पर क्या करके, हस्ताक्षर करके, और इसी अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा। ठीक है, सबसे पहले मूल अधिकारों का विकास ब्रिटेन में 1215 में सम्राट जॉन द्वारा एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करके किया गया, जिसको कि मैग्ना कार्टा कहा गया या कहा जाता है। ठीक है, इसी के बाद ब्रिटेन में ही 1689 में एक लिखित बिल ऑफ राइट्स पेश किया गया, जो कि मूल अधिकारों के ही क्रम में एक प्रमुख दस्तावेज माना जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। 1689 में, इससे पहले 1215 में। इसके बाद फिर दूसरी एक प्रमुख घटना घटी फ्रांस में। अब फ्रांसीसी क्रांति आप लोगों ने सुनी होगी, कब हुई थी? 1789 में। ये जो क्रांति थी, ये बंधुत्व, भाईचारा, इन सब बातों को लेकर थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस क्रांति का जो नारा था, वो नारा भाईचारे का ही था। भाईचारा, या इसको हम लोग बंधुत्व, फ्रेटर्निटी इंग्लिश में बोलते हैं। और अपनी प्रियम्बल में हमने देखा था, ये जो बंधुत्व शब्द आया है कि भारत की एकता, व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व को बढ़ाने, तो ये बंधुत्व शब्द हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया? इसी फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 1789 की क्रांति द्वारा फ्रांस के नागरिकों को क्या दिए गए? ये इसी को लेके हुई थी, मूल अधिकार इन वहाँ के नागरिकों को मिले। और इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम और घटा फ्रांस में 1789 में ही, कि वहाँ के सम्राट लुई 16वें को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्यों दे दी गई थी? क्योंकि इनके द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि फ्रांस के नागरिक कितने ज़्यादा अवेयर थे और आज भी हैं मूल अधिकारों को लेकर, कि इन्होंने लुई 16वें को मूल अधिकारों के उल्लंघन करने पर, खुद के नहीं पब्लिक के, ठीक है ध्यान रखेंगे, फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। 1215 ब्रिटेन, 1689 ब्रिटेन, 1789
फ्रांस की क्रांति, ठीक है, यहाँ से मूल अधिकारों को बढ़ना शुरू हुआ। इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा अमेरिका के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, ठीक है ना। जब अमेरिका का मूल संविधान लिखा गया था तो उसमें फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब अमेरिका का मूल संविधान लिखा गया था तो उसमें फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। फिर क्या हुआ, 1791 में अमेरिका के संविधान में संशोधन किया गया और बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से वहाँ की जनता को मूल अधिकार प्रदान किए गए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। 1791 में अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ वहाँ के संविधान में, और बिल ऑफ राइट्स नाम से वहाँ के जनता को मूल अधिकार प्रदान कर दिए गए। इस तरह से अमेरिका की जनता को मूल अधिकार मिले। अब आते हैं अपने भारत की ओर कि यहाँ पे किस तरह से मूल अधिकार की बात उठी और किस तरह से संविधान में जोड़े गए, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले भारत में चार्ट बना रहा हूँ, आप लोग भी बना सकते हैं। सबसे पहले भारत में मूल अधिकारों की जो मांग है वो 1895 संविधान विधेयक, यहाँ लिख लेंगे 1895 के संविधान विधेयक के माध्यम से की गई। सबसे पहले भारत में मूल अधिकारों की मांग संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से की गई। इसके बाद 1917 और 1919 में यानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले 1895 में संविधान विधेयक से के द्वारा, उसके बाद 1917 1919 तक इस बीच में कांग्रेस द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई। इसके बाद 1925 में एनी बेसेंट ने मूल अधिकारों की मांग की। किसके माध्यम से की, नोट कर लेंगे, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से। एनी बेसेंट ने 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल पेश किया था, तो इसके माध्यम से इन्होंने 1925 में मूल अधिकारों की डिमांड सरकार के सामने रखी कि यहाँ के नागरिकों को भी मूल अधिकार मिलने चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। (1928) नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग सरकारों से की। कब की? 1928 में की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ सरकार का मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, क्योंकि उस समय अपने यहाँ ब्रिटिश सरकार थी, तो ये सब मांगे ब्रिटिश सरकार से की जा रही हैं, ठीक है ना, शुरुआत से। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ 1930 में। कहाँ हुआ ये? कराची में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस अधिवेशन में मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को क्या कर दिया गया? पास किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रस्ताव पास किया गया। इसके बाद 1931
यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कौन सा हुआ था? दूसरा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था और इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और यहाँ पर गांधी जी ने मूल अधिकारों से संबंधित मांग को उठाया था कि मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए जाएं। लेकिन गांधी जी की इस मांग को, किसकी? एफआर वाली मांग को इसमें खारिज कर दिया गया। ये ध्यान रखेंगे कि गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि ब्रिटेन में हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी मूल अधिकारों संबंधी मांग उठाई थी, लेकिन इस मांग को खारिज कर दिया गया था। खारिज कैसे हुआ था? 1934 में, नोट करेंगे, सरकार 1934 में सरकार ने की संसदीय समिति ने इसको खारिज कर दिया था या अस्वीकार कर दिया था, ये जो मांग यहाँ पे उठाई थी गांधी जी ने। यही कारण रहा कि मूल अधिकारों संबंधी कोई भी बात 1935 के भारत शासन अधिनियम में शामिल नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन है, पूछा जाता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम यही है। अपने संविधान का मोस्ट ऑफ द पार्ट यहीं से प्रेरित है, लेकिन मूल अधिकार जैसी इंपॉर्टेंट बात इसमें नहीं है 1935 के अधिनियम में। क्यों नहीं है? कि 1931 में गांधी जी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, दूसरा लिख देते हैं यहाँ पे, गोलमेज सम्मेलन में फंडामेंटल राइट से संबंधित मांग उठाई थी, लेकिन 1934 में सरकार द्वारा गठित संसदीय समिति ने इस मांग को खारिज या अस्वीकार कर दिया गया था। इसीलिए 1935 के भारत शासन अधिनियम में इनको शामिल नहीं किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर क्या हुआ? इसके बाद 1945 में तेज बहादुर सप्रू, ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे कि 1945 में 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने भी मूल अधिकारों की मांग की सरकार से कि भारत की जनता को मूल अधिकार दिए जाएं। इसी क्रम में संविधान निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा मूल अधिकारों को लेकर और अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर एक परामर्श समिति बनाई गई। परामर्श समिति बनाई गई। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे कि 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने वकालत की मूल अधिकार दिए जाने की। इसके बाद संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो संविधान निर्माण के समय संविधान सभा में मूल अधिकारों व अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर एक समिति बनाई गई जिसका नाम रखा गया परामर्श समिति। और इसके जो अध्यक्ष बने वो वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। ठीक है ना, परामर्श समिति बनी, उसके अध्यक्ष बने वल्लभ भाई पटेल। यहीं पर एक समिति और बनी इसी परामर्श समिति की, उप परामर्श समिति। उप परामर्श समिति, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी।
तो इन्हीं की सिफारिश पर, किनकी, जेबी कृपलानी की, इन्हीं की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का समावेश किया गया। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का समावेश किया गया, तो उप परामर्श समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी की सिफारिश पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में शायद देखा था, इसमें इससे पहले वाली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इन चीज़ों को, कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग 3 में रखे गए हैं। दूसरा, अनुच्छेद या आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट लिखेंगे, मूल अधिकार आत्यांतिक नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में लिखेंगे एब्सोल्यूट। आत्यांतिक का मतलब कहने का ये है कि ऐसा नहीं है कि ये आपको दे दिए जाएं और आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप कुछ गलत करेंगे, वो हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो उस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है, यानी रोक लगाई जा सकती है। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि मूल अधिकार आत्यांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरा, मूल अधिकार नागरिकों को सरकार राज्य के विरुद्ध गारंटी प्रदान करते हैं, यानी राज्य के विरुद्ध, यानी नागरिकों को ये राज्य को देने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी था कि मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी देश के नागरिकों को जन्म होते ही स्वतः संविधान द्वारा प्रदान कर दिए जाते हैं। तो इस हिसाब से ये प्रतिबंध नागरिकों द्वारा किस पर लगाते हैं, राज्य पे। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, इसको ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कि ये आत्यांतिक नहीं है, इन पे भी रोक विशेष परिस्थितियों में लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है, संविधान के भाग 3 में है। यहीं से कुछ और बातें, जब मूल रूप में मूल अधिकार संविधान में रखे गए थे तो उनकी संख्या, मूल अधिकारों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, 7 थी। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। फिर क्या हुआ कि एक मूल अधिकार था आपका इसमें ही, संपत्ति का मूल अधिकार। संपत्ति का मूल अधिकार, इसको इस भाग से हटाकर अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया और इसको बना दिया गया कानूनी अधिकार। ठीक है, इसको हम आगे आएगा टॉपिक में तब देखेंगे। फिलहाल ये एक माइनस हो गया, यहाँ से ये हट गया संपत्ति वाला। तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार है अपने यहाँ, 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, तो अब इन 6 अधिकारों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।